सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर डूम के करेक्टर के बारे में, जिसको आरडीजे प्ले करेंगे कि वो करेक्टर कौन हो सकता है, उसका ओरिजिन क्या होगा। इसमें हम कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि भाई कौन सी सही हो सकती है। सो अगर भाई चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो लेट्स बिगिन। तो भाई अगर हम बात करें, टोटल 3 से 4 थ्योरीज हैं। हम सबसे पहले वाइल्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि जो भाई मतलब हो गया तो भाई इंटरनेट ब्रेक हो जाएगा, वो वाली सिस्टम। तो पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये थ्योरी भाई सीधा प्ले होती है कैंग से। स्टार्ट कैंग से, मतलब ही हू रिमेन्स होती है कि भाई कैंग को चाहिए था एक ऐसा आदमी जो कभी भी उसकी जगह ना ले पाए, मतलब उसको बेसिकली डूम से बचना था। तो उसने एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाई, जो हमारी एमसीयू की टाइमलाइन है जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं शुरू से। उसने वो टाइमलाइन बनाई जिसमें डूम कभी आई ही ना, मतलब उसने डूम को रोकने के लिए डूम को टोनी स्टार्क बना दिया। और जब वो मर गया तो अब डूम वापस आ गया। बेसिकली ये थ्योरी इन शॉर्ट यही है। इसको अब फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। तो कैंग ने एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाई, उसने सारे इवेंट्स बनाए कि कब कहाँ कैसे क्या होगा। ये हमने लोकी की सीरीज में देखा था, जब वो कहता है ना, यू वॉक द रोड आई पेव्ड, ऐसे करके कोट सा मारता है, तो वही चीज़ है। अब उस टाइमलाइन में उसने ऐसा किया कि डूम को टोनी स्टार्क बना दिया। बेसिकली थोड़ी ये कहती है, हाँ थोड़ी वाइल्ड है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। इसके लिए हमें पहले एंड गेम में जाना होगा। अगर हम एंड गेम में देखें तो जब टोनी स्टार्क स्टीव रॉजर्स के साथ टाइम में वापस जाता है, मतलब टाइम ट्रैवल करता है टेसरेक्ट लेने और पिम पार्टिकल्स लेने, वो उस फैसिलिटी में वहाँ पे जब वो अंडरग्राउंड जाता है टेसरेक्ट लेने, टोनी स्टार्क वहाँ पे अपने फादर से मिलता है। और जब अपने फादर से मिलता है, उसके फादर कहते हैं कि बातें बुतें होती हैं, उसको एक बुके देते हैं, उसको लगता है कुछ स्पेशल देना है। वो कहता है आज क्या खास, वो कहता है मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। और ये सुन के टोनी थोड़ा सोचने की चीज़ में चलता है कि भाई मतलब, क्योंकि अब तुम बताओ, अगर तुम टाइम में वापस जाओ, अपने फादर से मिलो किसी भी साल में, अगर तुम 2010 में पैदा हो तो 2010 में जाओ, तुम्हारे फादर तुम्हें पता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट, तुम कहोगे हाँ ये तो हुआ था, याद आ गया, मैं तो आने वाला हूँ इस दुनिया में। बट टोनी का रिएक्शन बहुत अलग होता है, थोड़ा शॉकर रिएक्शन होता है कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए वो आगे फर्दर पूछता है कौन सा महीना चल रहा है। वो कहता है कि भाई मुझे नहीं पता। ऐसा उसको एक नॉर्मल सा दे देता है जवाब। तो ये थ्योरी यहाँ पे आती है कि भाई ओरिजिनली जो हॉवर्ड स्टार्क का बच्चा था वो सरवाइव नहीं कर पाया, तो हॉवर्ड स्टार्क ने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। वो बच्चे असल में, जिसका नाम उसने आगे जाके टोनी रखा, वो असल में अडॉप्टेड था, टोनी का अडॉप्टेड सन था। और टोनी का ओरिजिनल नाम विक्टर वॉन डूम था। ये सब कैंग ने इसलिए किया कि टोनी को एक अच्छी लाइफ, मतलब कैंग एक डूम को एक अच्छी लाइफ मिल जाए, क्योंकि डूम बना, डूम इसलिए बना था। अगर अगर तुमने कॉमिक्स वगैरह पढ़ी हो, शोज देखी हो, तो डूम की ओरिजिन स्टोरी उसके बहुत गिल्ट से है, उसके बहुत जख्मों से है, बचपन के ट्रॉमा से है कि माँ मर जाती है, माँ को जादूगर नहीं कहते हैं, ये सब चीज़ें बहुत अलग चीज़ें हैं उसमें ना। तो टोनी को एक बहुत अच्छी बेहतर लाइफ मिले और वो एक अच्छे तरीके से बाहर आए बेसिकली। तो अगर तुम डूम और टोनी का कंपैरिजन करोगे, दोनों अमीर हैं, दोनों में बहुत तगड़ा दिमाग है, बहुत जीनियस हैं। दोनों के तरीके अपने अपने हैं दुनिया को बचाने के, एक थोड़े ख़राब हैं, एक थोड़े अच्छे हैं। तो ये थ्योरी यहाँ पे ऐसी प्ले होती है कि भाई टोनी, जो ओरिजिनली डूम ही था, विक्टर वॉन डूम था, उसको हॉवर्ड स्टार्क ने अडॉप्ट कर लिया, उसका नाम टोनी रखा। तो टोनी के जो सारे शौक थे वो बड़े होके पूरे हुए, जो थे जीनियस बनना, चीज़ें बनाना, ये सब वो सब करना, और एंड में दुनिया को बचाते बचाते खुद मर जाना। एक हीरो आर्क ख़त्म, प्रॉपर एक स्टोरी। बट ये सब कैंग ने ही किया था। अगर टोनी, तो ये थ्योरी ऐसी आती है कि भाई ये जो हमने अब जो आरडीजे वापस आए हैं एज डूम, वो डूम ही है, विक्टर वॉन डूम ही है वो। बट उसको कैंग रोक नहीं पाया क्योंकि कैंग मर चुका, मतलब ही हू रिमेन मर चुका है। अलग अलग टाइमलाइंस आ रही हैं, सारी टाइमलाइंस को लोकी रोक के बैठा है। लोकी उन सबको लाओ होने दे रहा। इसलिए हमें मल्टीवर्स मूवीज में बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है आजकल की एमसीयू की मूवीज में। तो ये थी भाई पहली थ्योरी कि भाई डूम और टोनी एक ही आदमी थे। हमने हमने डूम पहले नहीं देखा क्योंकि तब कैंग जिंदा था, यूरोप में जिंदा था, उसने कभी डूम को बनने नहीं दिया। जब भी डूम बनता था उसको टोनी बना देता था। और अब वो नहीं है, तो ये सब हो सकता है। तो ये तो थी भाई पहली थ्योरी। अगर हम अब अगली थ्योरी की बात करें, जो थोड़ी इससे भी वाइल्ड है, इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल है। कि भाई थ्योरी ये कहती है कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज को पता था टोनी आगे जाके डूम बन जाएगा, तो उसने टोनी को जान पूछ के एंड गेम में मरवा दिया और उसको एक हीरोइक सेक्रीफाइस दे दिया, ओवरऑल दुनिया को बचाने के लिए। इसमें कैंग का कोई रोल नहीं था, इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी का रोल था। मतलब अब इसमें अगर हम आगे बढ़े, इसमें हमें पहले इन्फिनिटी वॉर का वो सीन देखना पड़ेगा, टाइटन प्लैनेट का, जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीपल आउटकम्स देखते हैं, पता नहीं कितने मिलियन आउटकम्स देखते हैं।
उसमें से वो एक बेस्ट चूज़ करते हैं। तो ये थ्योरी ये कहती है कि भाई वो ऑल्दो थैनोस को मारा जा सकता था बाकी रियलिटीज़ में भी, बट डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये पिक इसलिए की जिसमें थैनोस तो मर जाए बट थैनोस के साथ-साथ टोनी भी मर जाए, क्योंकि अगर टोनी ज़िंदा रहता है एंड गेम के बाद तो वो ईवल बन सकता था। ये थ्योरी ये कहती है। अगर हम इसमें फर्दर आएँ तो ये थ्योरी को अगर मैं थोड़ा और डीप घुस के देखूँ ऐसा क्यों? क्योंकि टोनी और डूम टोनी हिमसेल्फ बहुत स्ट्रांग हो जाता एंड गेम के बाद। उसके पास टाइम ट्रैवल होता, उसने टाइम ट्रैवल बनाया था। क्या पता वो टाइम ट्रैवल से मल्टीवर्स में जंप कर जाता, वो मल्टीवर्स तलाश लेता और उसके मन में ये आता कि मैंने अपनी दुनिया बचाई, क्यों ना मैं बाकी दुनिया भी बचाऊं। तो शायद मल्टीवर्स ट्रैवल करने लग पड़ता, या वो इतना स्ट्रांग हो जाता कि उसको सही और गलत में कुछ फर्क दिखता ही ना, जो कहीं ना कहीं टोनी की करेक्टर शेड भी है। उसने दुनिया के ऊपर एक कवच बनाने की कोशिश की थी एज ऑफ अल्ट्रॉन में, ऑल्दो बैकफायर कर गया तो अल्ट्रॉन बन गया। बट टोनी का शुरू से यही रहा था कि भाई कंट्रोल अगर हमारे हाथ में रहे तो सिस्टम ठीक रहेगा। ये हमने देखा इन सिविल वॉर ऑल्सो, उसको भी अकॉर्ड साइन करता है, अपनी टीम के खिलाफ ही हो जाता है, जिससे चीज़ें बनी रहे। टोनी का सबसे बड़ा श्राप थैनोस ही था, ये उसने इन्फिनिटी वॉर में कहा था, और अगर थैनोस मर जाता और टोनी जिंदा रहता तो टोनी के पास कुछ करने को होता ही नहीं। बेसिकली ये थ्योरी ये कहते हैं टोनी शायद वेला बैठ बैठ के वेले रह रह के कुछ उल्टा सीधा काम कर सकता था बेसिकली। तो ये थ्योरी ये सुजेस्ट करती है कि भाई टोनी अगर जिंदा रहता आफ्टर एंड गेम तो इवेंचुअली डूम बन जाता, और मल्टीवर्स अब ओपन हो चुका है ही हू रिमेन की डेथ के बाद, कैंग के बाद। तो अब किसी एक रियलिटी में टोनी जिंदा रह गया एंड गेम के बाद, अब वो डूम बन गया। इस थ्योरी को बैक करती है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो मूवी ओवरऑल इतनी अच्छी नहीं थी, बट उसमें एक सीन रह गया था जब हम देखते हैं, जब इल्यूमिनाटी बताती है थैनोस के बारे में, और ये बताती है कि भाई उन्होंने थैनोस को बुक ऑफ विशांटी यूज करके मार दिया था। वो फोटो भी आती है थैनोस गिरा हुआ उसकी छाती में, वो तलवार है उसकी। तो ये थ्योरी ये कंफर्म करती है कि भाई थैनोस को मारने के और भी तरीके थे, बुक ऑफ विशांटी का यूज करके उसको मारा जा सकता था। अगर हर एक यूनिवर्स में डार्क होल्ड भी होती है तो हर एक यूनिवर्स में बुक ऑफ शांति भी हो सकती थी, तो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज वो यूज़ करके थैनोस को मार सकता था या और किसी तरीके से मार सकता था। तो ये थ्योरी ने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि थैनोस को मारने के तरीके और भी थे। अगर हम उस यूनिवर्स की बात करें, उस यूनिवर्स में ये दिखता है कि थैनोस को मार देते हैं, बट जो उनका दोस्त डॉक्टर स्ट्रेंज होता है वो ईवल बन जाता है, उसके पास बहुत इमेंस पावर आ जाती है, तो एंड में उनको डॉक्टर स्ट्रेंज को ही मारना पड़ता है। तो उस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज इविल बन गया था, क्या पता और किसी यूनिवर्स में टोनी इविल बन जाता अगर वो जिंदा रहता तो। भाई ये तो थी हमारी सेकंड थ्योरी। अब अगर हम थर्ड थ्योरी के बारे में बात करें, जो शायद से मेरी फेवरेट थ्योरी है, वो थ्योरी कहती है कि भाई डूम जो है ना, असल में जो हमें डूम्सडे में दिखेगा वो होगा फ्रॉम अर्थ 383। अर्थ 383 अगर तुम्हें नहीं याद है तो ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली ही अर्थ है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ट्रैवल करते हैं विद अमेरिकन सर्विस। वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वहाँ, अब ये थ्योरी ये कहती है कि भाई वहाँ पे एक सीट खाली थी, जो सीट डूम की होगी या टोनी स्टार्क की होगी, बट वो नॉर्मल वाला टोनी स्टार्क नहीं, वो सुप्रीम आयरन मैन होगा। अगर तुम्हें सुप्रीम आयरन मैन नहीं पता, सुपीरियर आयरन मैन कॉमिक बुक्स में से एक आयरन मैन का वर्जन था, जो थोड़ा विलन टाइप ग्रे शेड में था, वो प्रॉपर हीरो नहीं था। उसका अलग खासियत ये थी कि उसका चेहरा दिखता था, उसने मास्क सूट ऐसे बनाया था, उसका सूट बहुत एडवांस था, वाइट कलर का उसका सूट था। तो ये थ्योरी कहती है भाई इसमें इस यूनिवर्स में आयरन मैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो सुपीरियर आयरन मैन बन चुका था, और वो उस टाइम शायद मल्टीवर्स ढूंढ रहा था, खुद ही मल्टीवर्स ढूंढ रहा था वो, और इसलिए वो उस टाइम किसी और यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा होगा, इसलिए वो उस टाइम और 383 में नहीं था जब मारे वाला डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ गया था। और वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज जब गया था तो उसके पीछे पीछे स्कारलेट विच ने भी डे वॉकिंग करके उस यूनिवर्स की स्कारलेट विच को काबू करके पूरी इल्यूमिनाटी को मार दिया था। मतलब प्रोफेसर जेवियर को, रीड रिचर्ड्स को, कैप्टन ब्रिटेन को, ब्लैक बोल्ट को, सबको मार दिया था। और ये थ्योरी कहती है कि भाई वो इतना स्ट्रांग था कि उसने प्रोजेक्ट अल्ट्रॉन को भी सक्सेसफुली अचीव कर लिया था। अगर तुमने वहाँ से देखोगा, वहाँ पे अल्ट्रॉन बॉट्स देखने को मिलते हैं जो वाइट और गोल्डन कलर के होते हैं, गोल्डन आइज के साथ होते हैं, येलो आइज के साथ होते हैं। तो इस यूनिवर्स में टोनी की लाइफ बहुत परफेक्ट थी, उसने अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट भी अचीव कर लिया था, क्योंकि उसके पास रीड रिचर्ड्स भी था उस टाइम पे, और रीड रिचर्ड्स ने उसकी हेल्प की होगी उसको अचीव करने में। और ये हुआ था उस यूनिवर्स में, वो सीट टोनी की थी।
अब वहाँ पे अब वो भाई लिख तुम कहोगी वो तो टोनी था तो डूम कैसे बन जाएगा? तो ये थ्योरी कहती है कि भाई जब डूम वहाँ से मल्टीवर्स ट्रैवल करके आया, उसने देखा कि भाई उसके सारे दोस्त मर गए हैं, यूनिवर्स उलट-पुलट हो गया है, सारे लोग मर गए हैं उसके टीममेट्स ह्यूमैनिटी के, टीम के सारे मर गए हैं, उसको मारा किसने? जब वो देखेगा, उसको देखेगा स्कारलेट विच, बट जब वो अपनी उस यूनिवर्स की स्कारलेट विच को कन्फ्रंट करेगा कि भाई तूने ये सब क्यों किया? वो कहेगी कि मैंने नहीं किया, मेरा माइंड कंट्रोल था, किसी और यूनिवर्स की स्कारलेट विच ने किया था। तो ये सब देख के उसको लगा भाई मल्टीवर्सल थ्रेट मेरी यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ा है, तो वो फिर इवेंचुअली डूम बन जाएगा। डूम बन के वो अलग अलग यूनिवर्सिस में जाएगा और हमारे वाले यूनिवर्स में आएगा, क्योंकि हमारी यूनिवर्स ही डॉक्टर स्ट्रेंज गया था और स्कारलेट विच गई थी। तो वहाँ पे जाके अब अपना जो सारा उसका प्रोजेक्ट डूम मिशन होता है वो मिशन करेगा, बैटल वर्ल्ड बनाएगा, मल्टीवर्स पे कंट्रोल पाएगा। क्योंकि अगर अब इसको एक और चीज़ बैक करती जो करती है डूम, अवेंजर्स डूम्सडे सीक्रेट वॉर के लीग कंसेप्ट आर्ट। अगर तुम्हें कंसेप्ट आर्ट्स का मतलब पता है, जो कंसेप्ट आर्ट होते हैं स्क्रिप्ट से ही बनते हैं, उसको ग्राफिक डिज़ाइनर्स आर्टिस्ट बनाते हैं जो मूवी के सीन्स को विजुअली पहले ग्राफिकली उनको बनाते हैं और फाइनल मूवी में वो देखने को मिलते हैं। बट और वो फाइनल नहीं होते, उनमें चेंजेस होते रहते हैं। तो आज से 7 8 10 महीने पहले एवेंजर डूम्सडे के भी कंसेप्ट आर्ट लीक हुए थे, जिसमें तुम देख सकते हो, इसमें हमें डूम दिख रहा है थ्रोन में बैठा हुआ। उससे कपड़े अगर तुम देखोगे वाइट हैं, थोड़ा वाइट ऐसे नहीं ज़्यादा उसके कपड़ों में, जो कहीं ना कहीं सिमिलर है गॉड एम्परर डूम से, जो एक मतलब डूम का फाइनल वर्जन होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग वर्जन होता है जो बैटल वर्ल्ड बना लेता है। और इसको कहीं ना कंफर्म अगला सीन करता है कि डूम थ्रोन पे बैठा हुआ है, उसके साथ एक ग्रीन कपड़ों में आदमी, पता नहीं कौन है, शायद से डॉक्टर स्ट्रेंज है, पता नहीं कौन है, साथ में एक बच्चा एक औरत है और नीचे एक आदमी बंदी बना हुआ है। तो ये कहीं न कहीं दिखा रहा है कि भाई सीक्रेट वॉर में हमें ये सब देखने को मिल सकता है। यहाँ पे विज़न बैठा है विद स्टार लॉर्ड, हल्क है, शी हल्क है, हल्क का बेटा है, ये सब है। तो ये कहीं न कहीं दिखाएगा कि भाई डूम ने सीक्रेट वॉर में जब तक डूम जाएगा तब तक वो बैटल वर्ल्ड बना चुका होगा, ये सब होगा। और ये चीज़ अब ये कंसेप्ट आर्ट को उस थ्योरी से लिंक किया कि भाई डूम के कपड़े भी वाइट हैं थोड़े और वो अल्ट्रॉन बॉट्स भी वाइट कलर के, तो क्या पता वो अल्ट्रॉन बॉट्स को आगे जाके डूम बॉट बना दे। अगर तुम्हें नहीं पता, डूम बॉट भी एग्ज़िस्ट करते हैं, मतलब डूम के बॉट्स जो कहीं न कहीं अल्ट्रॉन बॉट जैसे ही होते हैं, वो डूम के अंडर काम करते हैं। तो हाँ, मतलब ये थ्योरी भाई ये कहती है कि भाई उस यूनिवर्स से डूम आएगा, वो अलग-अलग यूनिवर्सेस को कॉन्कर करेगा और गॉड एम्परर डूम बन जाएगा। तो ये तो भाई ये थी फैन मेड थ्योरीज़, फैन थ्योरीज़। अगर अपनी थ्योरी के बारे में बात करूँ, मतलब ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये बहुत एक कॉमन थ्योरी होगी। जो थ्योरी ऐसी होगी कि भाई जो हमने देखा डूम आएगा फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स से, उस यूनिवर्स में डूम था, उसकी स्टोरी वैसे डूम उसी यूनिवर्स से आएगा, उसकी स्टोरी वैसी होगी जैसे डूम की स्टोरी होती है और उसकी नई बनती होगी फैंटास्टिक फोर के साथ। बेसिकली जैसा हमने पुरानी फैंटास्टिक फोर की मूवीज़ में देखा है, कॉमिक्स में देखा है, वैसा ही अपना नॉर्मल सी उसका ओरिजिन होगा, बट उसका चेहरा टोनी की तरह दिखेगा और कुछ नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बाकी मूवीज़ में भी देखा, नो वे होम अगर तुम देखो तो उसमें 3 स्पाइडरमैन थे, तीनों के चेहरे अलग थे, ठीक है? तो लोकी की सीरीज़ देखो, अलग-अलग लोकी जब आते हैं उसमें वॉइड में, वो तीनों अलग दिखते थे। मतलब सारे तीनों नहीं, सॉरी, वो सारे लोकी अलग-अलग दिखते थे, बट वो थे लोकी। अ, ड डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखो, जो डेडपूल के वेरिएंट्स आते हैं वो दिखते अलग-अलग हैं, कहीं तो जेंडर ही अलग होते हैं, बट वो सारे अपना डेडपूल ही थे। वुल्वरीन के वेरिएंट्स अलग-अलग थे। तो बेसिकली कि भाई डूम जो होगा उस यूनिवर्स का, वो बस टोनी की तरह दिखता होगा और कुछ नहीं, क्योंकि मार्वल ने आरडीजे को वापस इसलिए लाया कि भाई मूवीज़ नहीं चल रही। कैंग जिसको बनाया था कि कैंग हमारा मेन बिग विलन होगा थैनोस के बाद, बिग बैड वो होगा, कैंग ने एफ अप कर दिया, मतलब जोनाथन क्या नाम था उसका, उसने भाई मेस्ड अप कर दिया, अब हमें नया बिग बैड चाहिए, तो तुम आ जाओ, तुम डूम बन जाना, सही रहेगा, नॉस्टैल्जिया का नॉस्टैल्जिया आएगा। और डूम, अब डूम को पता जब चलेगा कि उसका चेहरा टोनी की तरह मिलता है, हमारे यूनिवर्स के टोनी स्टार्क की तरह मिलता है, आयरन मैन की तरह मिलता है, तो उसका यूज़ करेगा एवेंजर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। क्योंकि डूम पावरफुल है, डूम के पास टेक्नोलॉजी है, डूम जादू भी जानता है, बट डूम बहुत मैनिपुलेटिव है। तो डूम हमारे एवेंजर्स को मैनिपुलेट करेगा, जैसे स्टीव रॉजर्स को करेगा, टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को करेगा, इन सबको, डॉक्टर स्ट्रेंज को कर सकता है, एवेंजर्स को, सबको मैनिपुलेट ओवरऑल करेगा टू फुलफिल हिज गोल ऑफ बैटल वर्ल्ड, अ प्रॉपर कंट्रोल ओवर होल मल्टीवर्स। ये चीज़ हो गई। तो ये तो मेरी थ्योरी थी, तो शायद ये थ्योरी ठीक होगी। बाकी पहली 3 थ्योरीज तो भाई बहुत बहुत वाइल्ड हैं कि भाई कैंग ने डूम को टोनी बना दिया, डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी को इसलिए मरवाया क्योंकि आगे जाके डूम बन जाता, और जब मल्टीवर्स
ओपन हो गया तो भाई किसी यूनिवर्स से टोनी डूम बन गया, या अर्थ 838 से जो एक कुर्सी मिसिंग थी वो सुपीरियर आयरन मैन की थी, वो डूम बन जाएगा। ये सब थ्योरीज थी, मुझे लगता है भाई आखिरी थ्योरी ठीक होगी। तो देखते हैं, अभी ट्रेलर आएगा उस पे बारे में बात करेंगे। तो अगर भाई तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।